नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट के उस फटकार की जिसको लेकर अब ईडी भी गंभीर हो गई। मनोज सिसोदिया शराब घोटाले को लेकर जेल में बंद है। आप सभी लोगों को जानकारी है। इसी मामले में संजय सिंह को भी ईडी ने कल गिरफ्तार कर अभियुक्त बनाने का फैसला किया है और बड़ा ही मनोरंजक बात है, जिन लोगों को शराब घोटाले में पहले अभियुक्त बनाया गया था, संजय सिंह की गिरफ्तारी उन्हीं अभियुक्तों के सरकारी गवाह के बयानों के आधार पर की गई। जी हाँ, दिनेश अरोड़ा की मैं बात कर रहा हूँ। शराब व्यवसायी जिनके बयान के आधार पर ईडी दावा कर रही है कि संजय सिंह ने ही दिनेश अरोड़ा को मनीष सिसोदिया से मिलवाया था और संजय सिंह के ही कहने पर उन्होंने 32 लाख का चेक काटकर पार्टी फंड में दिया था। आज ईडी की कार्रवाई भी काफ़ी तेज हुई है। आज 4 राज्यों में ईडी और इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई तेजी पकड़ ली। पश्चिम बंगाल में एक मंत्री के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। तमिलनाडु में भी ईडी की कार्रवाई जारी है। माफ़ करें, इनकम टैक्स की कार्रवाई जारी है। तेलंगाना में भी कार्रवाई चल रही है और कर्नाटक में भी ईडी की कार्रवाई चल रही है। इसका मात्र एक ही उद्देश्य है, किस तरह विपक्षी दलों को विभिन्न माध्यमों से सरकारी एजेंसियों के दबाववश कमज़ोर किया जाए और उनको इस स्थिति में लाया जाए जिससे कि वो या तो परेशान होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए या उन्हें उनके पास फंड की कमी हो और वो चुनाव लड़ने में ही अक्षम। खैर, यहाँ मैं बात कर रहा था सुप्रीम फटकार की। सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया मामले की सुनवाई चल रही है, जिसमें कि अभिषेक मनु सिंघवी में जो कांग्रेसी नेता हैं, वो वकील भी हैं अच्छे। उन्होंने एक दलील पेश की कि मनीष सिसोदिया ने उप मुख्यमंत्री के नाते जो वो बनाई, उसमें उनको तो कोई सीधा लाभ होने वाला था नहीं और जो भी उन्होंने किया उसमें वो पॉलिसी मेकर भी नहीं थे। एक नीति के तहत उन्होंने ऐसा किया। तो सुप्रीम कोर्ट के पीठ ने ये कहा कि
मनीष सिसोदिया लाभकारी नहीं है, यानी बेनिफिशरी नहीं है। जो भी रकम जिसकी बात कही जा रही है वो भी आम आदमी पार्टी के खाते में गई है। तो लिहाजा आम आदमी पार्टी को उन्होंने ईडी से सवाल किया सुप्रीम कोर्ट की पीठ में कि आपने जो उसका लाभकारी है उसको आपने क्यों छोड़ रखा। आखिर आम आदमी पार्टी को सब मिला है। संजय सिंह की भी जो गिरफ्तारी की है उसमें भी ईडी ने ये कहा है कि जो सरकारी गवाह जो बन गए हैं कि उन्होंने संजय सिंह के कहने पर 32 लाख की चेक काट के पार्टी फंड के लिए दिया था। खैर, तो उस मामले में सुप्रीम पीठ ने ये कहा कि ये लोग भले ही एक वो हों, लेकिन मुख्य जो है इनके जो पैसा जहाँ गया है, जो मुख्य लाभकारी की भूमिका में है वो आम आदमी पार्टी है। आपने उनको मुलजिम क्यों नहीं बनाया, यानी कि उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया। तो इसको दो बातों में देखा जा सकता है कि क्या पूरी आम आदमी पार्टी को ही मुलजिम या भ्रष्ट बनाने की योजना हो रही है, या कोर्ट इस बारे में गंभीर है कि जब उसका लाभकारी मूल मनीष सिसोदिया को नहीं मिला, यानी कि संजय सिंह को जो नहीं मिलना है वो सीधे पार्टी के खाते में गया है, तो क्यों ना मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी जाए, जैसा कि मैंने समझा। खैर, कुछ लोग, कुछ जो विद्वान हैं वो इस तरह की भी व्याख्या कर रहे हैं कि अब शायद पूरी पार्टी को ही अभियुक्त बनाने के प्रयास में ईडी जुटेगी। और ईडी ने, जैसे सूत्रों के मुताबिक खबर चल रही है कि ईडी ने इस बारे में कानूनी राय ले रही है कि पूरी पार्टी को अभियुक्त बनाया जा सकता है। खैर, यह दूरगामी बात होगी, लेकिन जिस तरह से ईडी और अन्य सरकारी एजेंसियों की कार्रवाई एकदम तेज हुई है, उससे ऐसा महसूस होता है कि आगामी विधानसभा चुनाव तक इंडिया गठबंधन के मजबूत स्तंभों को इसी प्रकार से परेशान किया जाएगा ताकि वो या तो भारतीय जनता पार्टी में आए या परेशान होकर इंडिया गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ें या जेल जाएं। इस हिसाब की कार्रवाई चल रही है जिससे कि वो इतना परेशान कर दिया जाए जो उन्हें सिर्फ दो चारे रहें, क्या तो वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हों या वो इंडिया गठबंधन से अलग हो जाए। क्या राय है, ये तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आखिर जो मैंने जैसी राय निकाली, क्या सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया को जमानत देने पर विचार कर रहा है कि जब वो अकेले लाभकारी नहीं हैं तो आखिर उन्हें किस मामले में, मान लो जो उन्होंने कोई जो आबकारी नीति बनी थी, वह नीति तो एक सरकार की योजना थी और सरकार का पालन करना एक मंत्री का दायित्व था, और उसके जो आए हुए जो पैसे हैं
वो जब एक पार्टी के विशेष को गए हैं तो क्यों ना पार्टी को उस मामले में इन्वॉल्व करके और मनीष सिसोदिया को जमानत दी जाए। और जो अगर ये साबित हो जाता है कि इस पार्टी को दिए गया फंड से राजस्व को कुछ नुकसान हुआ है तो आसानी से पार्टी फंड से वसूली की जा सकती है सरकारी नुकसान की। हालांकि इस बात का इंतज़ार हम सबको रहेगा। और इधर संजय सिंह की दिल्ली के साउथ रेवेन्यू कोर्ट में पेशी चल रही है, जिसमें कि ईडी ने ये दावा किया है कि संजय सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और वो 10 घंटे उनसे जो कल पूछताछ हुई उसमें वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए उनको गिरफ्तारी की नौबत आई। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के मामले में इस तरह की बात कही है, महसूस हो रहा है कि कहीं न कहीं संजय सिंह के मामले में भी कोर्ट इसी प्रकार का निर्णय लेगा। अगर संजय सिंह ने पार्टी फंड के लिए पैसे लिए हैं तो मेरा सवाल ये यहाँ पर ये है कि कौन सी पार्टी है और कौन सा ऐसा जनप्रतिनिधि है जो पार्टी फंड के लिए व्यापारियों से पैसा नहीं लेता। ना कोई पार्टी है और ना कोई जनप्रतिनिधि है जो अपनी पार्टी के लिए या चुनाव में सहयोग के लिए व्यापारियों या ठेकेदारों से पैसे न लेते। खैर, आगे क्या होगा इस पर मेरी निगाह बनी रहेगी, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये ठहराने का प्रयास किया, ये जो बात कही कि मनीष सिसोदिया लाभकारी नहीं हैं, बेनिफिशियरी नहीं हैं, उस टिप्पणी से ऐसा महसूस होता है कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिल जाएगी। और अगर मनीष सिसोदिया को जमानत मिलती है तो निश्चित तौर पर संजय सिंह को भी उसमें राहत मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल कोई नए अपडेट के साथ या कोई नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।